खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको अमेठी से बताएं, जहां अमेठी में एक बेटी की शादी की खुशियां कुछ ही मिनटों में मातम में बदल गई। दरवाजे पर बारात खड़ी थी, बैंड बाजे बज रहे थे, जयमाल और द्वार पूजा की तैयारी चल रही थी और तभी पूजा के लिए फल कम पड़ गए। पिता अपनी बेटी की शादी पूरी करने के लिए भाई के साथ बाइक से बाजार निकल गए, लेकिन वो दोनों वापस जिंदा नहीं लौटे। क्या है ये पूरा मामला, देखिए। उत्तर प्रदेश के अमेठी से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटी की शादी वाले घर में अचानक मातम पसर गया। मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले 43 वर्षीय गौतम कुमार अपनी बड़ी बेटी मनीषा की शादी की तैयारी में जुटे हुए थे। घर में मेहमान थे, आंगन में मंडप सजा था और शाम करीब 7 बजे बारात भी दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। द्वार पूजा और जयमाल की तैयारी अभी चल रही थी। इसी दौरान पंडित ने पूजा के लिए फल मांगे। घर में फल कम पड़ गए थे। परिवार के बाकी लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। ऐसे में गौतम कुमार ने अपने रिश्ते में भाई लगे आशाराम को बुलाया और कहा कि बाजार से जल्दी फल लेकर आते हैं। दोनों बाइक से बाजार के लिए निकल पड़े, लेकिन घर से करीब 500 मीटर दूर लखनऊ जौनपुर हाईवे पर जायस मोड़ के पास उनकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सभी लोग सड़क पर कई फीट दूर जा गिरे। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान गौतम कुमार और आशाराम की मौत हो गई। दूसरी बाइक पर सवार बब्बू उर्फ विजय गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तिलोई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं एक किशोर को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। घटना स्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक गौतम कुमार की बाइक गलत दिशा यानी रॉन्ग साइड से आ रही थी, जिसके कारण ये हादसा हो गया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दो बाइक की खौफनाक टक्कर, पिता और चाचा की मौत, दूसरा पक्ष भी घायल। रॉन्ग लेन पर थे पिता, गलत दिशा बनी हादसा का कारण। उधर शादी वाले घर में जैसे ही पिता की मौत की खबर पहुंची, बेटी मनीषा बेहोश हो गई। परिवार में चीख पुकार मच गई। बारातियों और रिश्तेदारों के बीच मातम का माहौल बन गया। लेकिन सामाजिक रस्मों और परिस्थितियों के बीच परिवार ने किसी तरह शादी की रस्में पूरी कराई। रोती हुई बेटी की विदाई हुई, लेकिन उस विदाई में खुशी की जगह मातम की चीख पुकार थी। जिस घर से कुछ देर पहले शहनाई की आवाज आ रही थी, वहां अचानक सन्नाटा छा गया। शहनाई की आवाज में छाया सन्नाटा, परिवार में मची चीख पुकार, बारातियों के बीच मातम का माहौल। लेकिन हो गई शादी। विदाई में खुशी की जगह चीख पुकार। गौतम कुमार के परिवार में पत्नी सहित 7 बेटियां और एक बेटा है। गौतम कुमार की पत्नी मंजिता रोते हुए बोली, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? एक की शादी हो गई है, लेकिन 6 बेटियां अभी बची हुई हैं। आखिर अब मैं अकेले इन बच्चों को कैसे पालूंगी? घर में कमाने वाला कोई नहीं है। वहीं आसाराम के परिवार में 5 बच्चे हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घर में कमाने वाला कोई नहीं, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? 7 बेटियां और एक बेटा, 6 बेटियों की शादी होनी अभी बाकी। एक पल की जल्दबाजी, एक गलत दिशा और सब कुछ खत्म। अमेठी का यह हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी है जिसने शादी वाले घर को मातम में बदल दिया। जहां कुछ देर पहले शहनाइयां बज रही थी, वहां अचानक चीखें गूंजने लगी। सोचिए, अगर सड़क पर सिर्फ एक सही फैसला लिया गया होता, अगर ट्रैफिक नियमों का पालन किया गया होता, तो शायद एक बेटी अपने पिता को हमेशा के लिए खोकर विदा नहीं होती। याद रखिए, सड़क पर आपकी एक गलती सिर्फ आपकी नहीं, कई परिवारों की जिंदगी तबाह कर सकती है। इसलिए जल्दबाजी नहीं, जिम्मेदारी दिखाइए। ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए और खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको कौशाम्बी से बताएं, जहां पुलिस